अमेरिका ने ये कहा है कि उन्होंने अमेरिका के कानून को तोड़ा है और अमेरिका के निवेशकों का भी भरोसा उन्होंने तोड़ा। कुछ लोगों के करोड़ों करोड़ों के भी प्रॉफिट होंगे, उससे ज़्यादा के भी होंगे, उससे कम के भी होंगे। कुछ लोगों ने नया नया निवेश किया होगा, उनके तो वही पैसे कम हुए बता रहे हैं, जिससे कुछ दिशा आगे की अच्छी हमें दिख रही है। उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे और आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहेगा अडानी ग्रुप। तब अडानी ग्रुप बहुत मजबूती की तरह ऊपर निकला। अब जीक्यूजी पार्टनर इसके अंदर क्या कह रहा है भैया? जीक्यूजी पार्टनर ये कह रहा है एनर्जी प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप ने रिश्वत की चीज़ें की हैं, करीब 2029 करोड़ रुपए करीब की। अगर उनकी कंपनियां यानी अडानी ग्रुप की कंपनियां बहुत अच्छा करेगी तो नंबर 1 जाने में अडानी ग्रुप को कोई नहीं रोक सकता है। और लोअर सर्किट लगने आपको देखने को मिले, उससे काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया एक ही दिन में अडानी ग्रुप के शेयरों से हट गई। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि मॉर्गन स्टैनली ने 71 रुपये टारगेट देने के बाद शेयरों के अंदर सुजलोन एनर्जी के अंदर काफ़ी तेज़ी आ गई। एक और टारगेट निकल कर आए हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और सीईओ सुजलोन एनर्जी के क्या ऐसी बात बता रहे हैं जिससे कुछ दिशा आगे की अच्छी हमें दिख रही है, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। और आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहेगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप का कोई सा भी शेयर हो, इतनी ज़बरदस्त गिरावट और लोअर सर्किट लगने आपको देखने को मिले, उससे काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया एक ही दिन में अडानी ग्रुप के शेयरों से हट गई। देखो सर, आपको हिडनबर्ग भी याद होना चाहिए, आपको तमाम वो चीज़ें याद होनी चाहिए जो अडानी ग्रुप के साथ हो रही है। छोटी सी एक बात पूछूंगा मैं आपसे, अडानी ग्रुप दुनिया के नंबर 1 बनने की राह पर जब निकले तो भैया औरों की नज़र भी फिर अडानी ग्रुप पे ज़रूर होगी। देखो, हम आपस की एक प्रतिस्पर्धा है, किसी दूसरी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा है, पर ये अमीर बनने की चाह में भी कुछ ना कुछ प्रतिस्पर्धा होती होगी। आपको अच्छे मुकाम पर अडानी ग्रुप जाते हुए भी देखने को मिला है। दूसरा मैं आपको बता दूं, मैं अभी इनके बारे में ही कम से कम एक हफ्ते से जो अडानी ग्रुप के बारे में देख रहा था, कितनी परियोजनाओं में ये वर्क कर रहे हैं। जितनी भी इनकी कंपनियां हैं सब अलग अलग प्रोजेक्ट अपने हिसाब से कर रही हैं। और कितनी कंपनियां जो इनकी लिस्टिंग है, उनका कारोबार अगर हम देखें, देश से जुड़ा हुआ कारोबार है। अगर उनकी कंपनियां यानी अडानी ग्रुप की कंपनियां बहुत अच्छा करेगी तो नंबर 1 जाने में अडानी ग्रुप को कोई नहीं रोक सकता है। पर हाल ही के दिनों में जब हिडनबर्ग की गिरावट से असर आपको देखने को मिले, फिर उसके बाद दोबारा हिडनबर्ग निकल कर आया, तो कुछ ना कुछ माहौल जो अडानी ग्रुप का है वो बड़े संकटों में आपको देखने को मिला। और फिर एक ऐसी न्यूज़ जहां पर अमेरिका न्यायालय ने आरोप लगाए हैं, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, ये अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। ये आरोप लगाए हैं सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप ने रिश्वत की चीज़ें की हैं, करीब 2029 करोड़ रुपए करीब की। ये घूसखोरी रिश्वत का मामला है। और अमेरिका ने ये कहा है कि उन्होंने अमेरिका के कानून को तोड़ा है और अमेरिका के निवेशकों का भी भरोसा उन्होंने तोड़ा है। ये सारी बात आपको समझकर चलनी पड़ेगी, है ना। ये मसला वो चीज़ों के था। देखो सर, खावड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर हाइब्रिड परियोजना किसकी चल रही है? अडानी ग्रुप की चल रही है। दूसरी तरफ अगर आपको देखें तो ट्रम्प ने क्या कहा था कि ग्रीन एनर्जी की परियोजनाओं के वो ख़त्म सी कर देंगे, तो वहाँ पर भी भारत के अंदर काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिला था। अब ये अमेरिका से दोबारा से न्यूज़ इस तरीके से आएगी। और एक बड़ी न्यूज़ है, ये मैं आपको बता दूं, जहाँ पर एक घूसखोरी का मामला है
तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौतियां अडानी ग्रुप के लिए है, और वो आज आपको उनके शेयरों में देखने को भी मिली है। वैसे आज मैं कहीं और था, मंदिर की तरफ ही था, है ना, उस साइड ही था, तो मेरे पास तो मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, सर ये ऐसा ऐसा चीज़ें हो गई, तो मैंने तब भी उस वक्त भी अपनी चीज़ों को नहीं देखा। मैंने कहा जो हो गया वो होने दो, क्योंकि हम तो अपनी चीज़ों के साथ निकल रहे हैं। तो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितने भी लोगों के पोर्टफोलियो रेड हैं, वैसे आज सारे बाज़ार के अंदर अडानी ग्रुप के ही चर्चे हैं, और उनकी वजह से ही बाज़ार आज आपको शेयर में ताबड़तोड़ गिरावट देखने को आपको मिली है ना। फिर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ लोगों के करोड़ों करोड़ों के भी प्रॉफिट होंगे, उससे ज़्यादा के भी होंगे, उससे कम के भी होंगे। कुछ लोगों ने नया नया निवेश किया होगा, उनके तो वही पैसे कम हुए होंगे। देखो सर, हमने निवेश किया, हमारे पैसे कम हो गए, ये ज़्यादा नहीं चुभना चाहिए। चुभता किसको है? जिसका प्रॉफिट बहुत सारा आ रहा हो और वो ना ले रहा हो, उसके बाद वो एकदम से कम हो रहा हो, और उसके बावजूद भी वो शांत बैठा हो। बाजार शांत बैठने का समय मैं आपको बता दूं क्यों? क्योंकि सुशील केडिया, जो केडियानोमिक्स के सीईओ और फाउंडर हैं, उन्होंने भी एक चैनल पर यह बोला है कि अडानी ग्रुप के शेयरों के अंदर अभी शांति से हमें बैठना चाहिए बराबर में। उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें वो करते हैं, अगर वो नहीं हो रही हैं, मतलब जो कोई अपनी प्रिडिक्शन करता है वो नहीं हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि अपनी चीज़ों को करते ही जाएं, बोलते ही जाएं। कुछ मौके तलाश करने के लिए बराबर में बैठकर भी देखा जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सुशील केडिया जी वो अडानी ग्रुप में काफ़ी बुलिश थे, अब वो ही कह रहे हैं कि शांत होकर बैठ, क्योंकि ये न्यूज़ झटके से आई है। देखो सर, मैं आपको हर एक बात बारीकी से समझा रहा हूं, अध्ययन के तौर पर समझा रहा हूं, कोई भी अपने दोबारा आपको नहीं बता रहा हूं। तो ये वो चीज़ें हैं जहां पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। और एक चीज़ आपको और सुननी चाहिए, लाजमी आपको सुननी है, क्योंकि अगर आपको ये पता लगे कि अडानी ग्रुप से क्या स्पष्टीकरण आया है, तो अडानी ग्रुप ने ये कहा है कि जो भी अमेरिकी एजेंसियों के द्वारा उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, न्यायालयों के द्वारा जो भी चीज़ें हुई हैं, वो एक निराधार है। ये अडानी ग्रुप ने बोल दिया। और अडानी ग्रुप ने ये भी कहा है कि वो कानून के साथ काम करने वाला एक संगठन है, जो कानून के नियमों के साथ करता है, और ऐसी कोई भी चीज़ वो नहीं करता। और उसने ये भी कहा है, जब तक के आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक के वो इस हिसाब से अपनी चुनौतियों के लिए लड़ते रहेंगे। क्या समझ में आ रहा है कि अडानी ग्रुप यहां साफ साफ स्पष्टीकरण दे रहा है और कह रहा है कि अपने भागीदारों, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, निवेशक जुड़े हुए हैं, हितकारी लोग हैं और उनके कर्मचारी हैं, उनको अडानी ग्रुप ने आश्वस्त कर दिया है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये स्पष्टीकरण आया है। देखो सर, ये स्पष्टीकरण है। अब इसके अंदर और मसले ये चलेंगे कि कोर्ट के द्वारा जो भी 54 पेजों की ये चीज़ें निकाली गई हैं, उसके अंदर अब यहाँ के वकील, यानी कि अडानी ग्रुप के द्वारा जो नियुक्त किए गए वकील, इस उपलक्ष्य में क्या क्या बातें करते हैं। तो अभी आरोप जिस तरीके से अडानी ग्रुप कह रहे हैं, सिद्ध नहीं हो, आरोप लगाए गए हैं भैया, अभी चीज़ों को देखा जाएगा। पर ये न्यूज़ बड़ी कांटे की लग रही है। अच्छा, इससे आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप एक राजनीतिक ग्रुप सा बनता जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ ये बेकार कर दे तो कांग्रेस निकल कर आ जाएगी। कांग्रेस ने जेपीसी की जांच कराने की मांग कर दी है, और वो पहले ही कह रहे हैं कि अडानी के चीज़ों के अंदर कुछ जांच की चीज़ें होनी चाहिए, वो पहले से ये बोलते जा रहे हैं। हिडनबर्ग के मामले में जब जीक्यूजी पार्टनर ने अडानी ग्रुप को संभाला, तब अडानी ग्रुप बहुत मजबूती की तरह ऊपर निकला। अब जीक्यूजी पार्टनर इसके अंदर क्या कह रहा है भैया? जीक्यूजी पार्टनर ये कह रहा है, सारी चीज़ तथ्यों के अनुसार सुनिए। जीक्यूजी पार्टनर ये कह रहा है कि उसने अपनी टीम को इसके ऊपर रिव्यू करने की चीज़ों के द्वारा बता दिया है, और उसके बाद जो भी उनका निवेश है, उस पोर्टफोलियो उनका है, उसके बाद वो उसके ऊपर कुछ भी एक्शन लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि न्यूज़ आई, उस न्यूज़ ने कुछ चीज़ों को चेंज किया। देखो सर, मैंने आपको कई बार, मैंने आपको अगर 100 वीडियो बनाई होगी ना, तो 50 वीडियो में मैंने न्यूज़ के इफेक्ट आपको बताए हैं कि न्यूज़ जब आ जाती है तो तुरंत एक्शन की चीज़ों
से काम करने से अलावा आपको सोचने की विधियों के साथ निकलना है कि अब हमें करना क्या है। समझो, अगर उनके ऊपर कुछ इस चीज़ों के साथ होते, कुछ पेनल्टी लग सकती है, कुछ भी चीज़ें। भाई ये बड़े बड़े एनालाइज करने वाले बोल रहे हैं इस तरीके से चीज़ें। अच्छा, एक और मैं देख रहा था कि एक कह रहा था कि ये दीर्घकालीन नहीं चलेगा, ये 1-2 दिन के अंदर सब चीज़ें अच्छी भी आगे हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्पष्टीकरण आना वो अडानी ग्रुप की तरफ से आ गया है। देखो सर, अडानी ग्रुप सीमेंट के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में, खाद्य सामग्री के क्षेत्र में और अन्य उस क्षेत्र की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे वो अपने को मजबूत और दुनिया का अमीर व्यक्ति बनने की राह पर है। तो भैया कहीं ना कहीं कुछ लोग पैर भी खींच सकते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है, कुछ लोग बढ़ते हैं तो पैर खींचते हैं, पर मसला कोर्ट के द्वारा निकल कर आया है तो लाजमी हमें वो चीज़ें नहीं सोचनी है कि भैया ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ समझना है कि ये न्यूज आई, इसके ऊपर अडानी ग्रुप ने स्पष्टीकरण दिया, अब ये न्यूज किस तरीके से आगे की तरफ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब कंपनी अपने काम के द्वारा ख़राब हो जाए, मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं कि कंपनी अपने काम के द्वारा ख़राब हो जाए, असल में तब वो ख़राब है। पर कंपनी किसी न्यूज़ के द्वारा ख़राब हो रही है, जब कंपनी किसी न्यूज़ के द्वारा ख़राब हो रही है तो वो कभी ना कभी संभलती ज़रूर है, क्योंकि उसका काम बोलता है। अब आप इससे क्या अंदाजे लगाएंगे, आप इससे अंदाजे लगाएंगे पेटीएम के। पेटीएम का जब आईपीओ आया था 2000 करीब का था, उसके बाद उसके अंदर कैसी कैसी न्यूज़ आई, ऐसी ऐसी न्यूज़ आई भी हैं जहाँ पर उसका सारा कारोबार ख़त्म हो गया, ये रोक लग गई, वो हो गया, वॉरेन बफेट ने अपना पैसा निकाल लिया, सारी न्यूज़ झेल ली हमने। शेयर कहाँ तक पहुँच गया था, 310 रुपये में पहुँच गया था पेटीएम का। वो तब पहुँचा था जब उस पर न्यूज़ थी। पेटीएम तो बहुत कमज़ोर था, पर अडानी ग्रुप क्या इतना कमज़ोर है? क्या अडानी ग्रुप की सिर्फ एक ही कंपनी है? क्या अडानी ग्रुप कोई बात ही नहीं है उसके अंदर? भैया कुछ चीज़ें समय के साथ सही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसमें खरीदना बेचना चाहिए, मैं तो आपको पेटीएम का एक उदाहरण दे रहा हूँ। 310 रुपये आ गया था पेटीएम, और आज भी इतनी भरी गिरावट में पेटीएम उजाले में था, और 844 रुपये के टच पे है इस टाइम। वो जो शेयर 310 रुपये का लो भी, जब शेयर भागता है ना, वो अगला पिछला सारा हिसाब कर देगा। हमारी आपकी मंशा इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए, वो कोई सा भी शेयर हो, पर अच्छे शेयरों में। ऐसा कोई सा भी ग्रुप नहीं है जिसके अंदर कभी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आई नहीं हो। और ये प्रॉब्लम अडानी ग्रुप की रिश्वतखोरी वाली मामलों के अनुसार है, ज़्यादा हाईलाइट होगा क्योंकि ये उल्लंघन वाली चीज़ों के साथ है, जहां पर अमेरिका भी कह रहा है कि उसके नियम तोड़े गए हैं। अब अमेरिका के नियम तोड़े गए हैं तो अडानी ग्रुप जब ये कह रहा है कि ऐसी निराधार वाली चीज़ें आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, अपने कर्मचारी हितकारी और भागीदारी को कह रहा है कि आश्वस्त हमें बना रहना पड़ेगा, तो यहाँ पर और मसले आगे के लिए चलेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, बाजार सिर्फ तेजी गिरावट का नाम नहीं है। इन दोनों परिस्थितियों में खुद को संभालना ही अपने में वैल्यूबल चीज़ है। भैया वीडियो वो देखो जहां चीज़ें हमें समझ में आ रही हों, वीडियो वो देखो कि हमें किसी के टारगेट और टिप्स में बिल्कुल भी नहीं समझना है। आज जब बाजार के अंदर गिरावट हो रही है तो वही टिप्स आपको चुभती हैं। आज अगर आपका कोई शेयर गिर गया तो आप वो एनालाइज लोगों की भूल जाओगे कि भैया सही टाइम पे भी उनकी एनालाइज परफेक्ट थी। और अब भी कुछ लोग बड़े निवेशक जो बोलते हैं कि भैया धैर्य तो लाइए। ऐसी ऐसी चीज़ें जब बाजार के अंदर होती हैं, क्या लाजमी आपके मेरे शेयरों के अंदर गिरावट है या फिर GQG पार्टनर के अंदर भी ये गिरावट देखने को मिला है? तो ये अलग मामले हैं जिसके अंदर अभी अडानी ग्रुप कुछ चीज़ें आगे करेगा। और कहीं ना कहीं बड़े निवेशक कह रहे हैं शांति का ध्यान, जल्दबाजी किसी चीज़ में आपको करनी नहीं है, हर एक मसले को आपको समझकर चलना है। हमारी उम्मीद हमेशा अपने कार्यों के अनुसार आगे की प्रति बढ़नी चाहिए, न्यूज़ को समझने की भांति आगे बढ़नी चाहिए। यानी कि न्यूज़ आई, कोई कह रहा 40% गिर जाएगा, कोई कह रहा कि अब अडानी ग्रुप तो बर्बादी हो जाएगा। भैया अडानी ग्रुप है जिसने हिडनबर्ग की चीज़ों को भी बड़े संयम से ले लिया था। ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं, इनकी सोचने की शक्ति हमारे से कई हजार गुना ज़्यादा है, और कई हजार गुना हमारे से ज़्यादा धैर्यता उनके अंदर है।
बिल्कुल धैर्यता उनके अंदर है, चीज़ें उनके अंदर होती हैं इस तरीके से, इस मसले से किस तरीके से वो बाहर निकले। क्या आप और मैं इस चीज़ के ऊपर चर्चा करके इस मसले से बाहर निकल जाएंगे, या जिसकी कंपनी जिस ग्रुप में ये इल्ज़ाम लगे हैं अब वो इसके बारे में सोचेगा? हम तो एक निवेशक हैं जो निवेश की भावना से अपनी चीज़ों को अच्छा करेंगे, पर अंदर के मैनेजमेंट की प्रतिक्रिया क्या है वो है ये, हमें ये इसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे क्या नहीं लेंगे। हम सिर्फ निवेश कर सकते हैं, चाहे वो आप कोई सा ग्रुप को उठा लो, आप सिर्फ निवेश कर सकते हो, बल्कि कंपनी क्या अगला स्टेप उठाएगी ये आप नहीं बता सकते कंपनी को। फिर तो आपको इतने सारे शेयर लेने पड़ेंगे कि प्रमोटर बनना पड़ जाएगा आपको। तो ये तो छोड़ दो कि कौन सी कंपनी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भैया कंपनी सोचती है अपने आप। हमें हमारे ये जो मसले आए हैं, हमारे से ज़्यादा टेंशन तो अडानी ग्रुप को होगी इसके अंदर, क्योंकि उनका नाम में प्रॉब्लम आ रही है, नाम में। और जिस बड़े ग्रुप के नाम में प्रॉब्लम आती है तो वो उस नाम की स्थिति को अच्छा करने के लिए जी जान लगा देगा। अब हमारे से ज़्यादा तो अडानी ग्रुप करेगा ना इसके अंदर भैया चीज़ें। न्यूज़ तो हमारे काने तक आ गई है। देखो भैया, यहाँ कब किस कंपनी के पास से पलट जाएं कुछ नहीं कह सकते। पेटीएम से सीख लो, 310 रुपये का था, वो तब था जब उसके ऊपर एक से एक प्रॉब्लम में आई हैं। उसका कारोबार भी टिकट का उसने बेचा है, कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई उसके अंदर आई हैं, पर आज फिर आपको पेटीएम 884 देखने को मिल रहे हैं। हिडनबर्ग की वजह से जब अडानी ग्रुप गिरा तब आपको वो ऊंचाई की तरफ, देखो क्या होता है, एक साइकिल होता है, मैंने आपको फिर समझाया था। उस साइकिल वाली न्यूज़ को आप फिर देखें और समझें कि कोई से भी कंपनी के अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई न्यूज़ जरूर आएगी। उस न्यूज़ को आपको भली भांति समझ कर आगे बढ़ना है। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली कि ये न्यूज़ ही पासा पलट देती है, न्यूज़ ही माहौल को चेंज कर देती हैं, और न्यूज़ से हम किस तरीके से निपट जाएं, आधा काम हमारा बड़ा बाजार का हो गया। ना हम कैंडल चार्ट में उलझेंगे, ना किसी की टिप्स में उलझेंगे, पर जो न्यूज़ आ रही है भली भांति उसको हम समझेंगे। तो मैं एक हफ्ते से करीब अडानी ग्रुप के उन प्रोजेक्ट के चीज़ों को देख रहा था जिन प्रोजेक्ट के ऊपर वो वर्क कर रही थी, और आगे किन किन चीज़ों के ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी, और किन किन तरीके से वो किस अधिग्रहण करना चाह रही थी। कुछ एक न्यूज़ के तौर पर मैं उसका एक खाका तैयार कर रहा था कि जिसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊँ। पर डिटेल वीडियो बनाने से पहले ही अडानी ग्रुप के ऊपर ऐसी न्यूज़ आई कि जहाँ पर उस डिटेल की चीज़ें अब बताना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब मैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप कहोगे भैया ये पहले ही शेयर गिर रहे हैं। मंजिल को हमेशा वो ही पाएगा जिसको मंजिल के रास्तों के अंदर कांटों, गड्ढों और अलग अलग व्यक्तियों की रणनीतियों को समझने की शक्तियाँ उसके अंदर प्रज्वलित हुई हो। वही व्यक्ति उन चीज़ को देखेगा कि आगे अगर किसी को कुछ चीज़ विजेता बनना है तो वो प्रॉब्लम उसको झेलनी पड़ती है। फिर बता रहा हूँ, हमारे से ज़्यादा अडानी ग्रुप इस बारे में सोचेगा, है ना। तो उन स्थिति को आपको देखना। अब यहाँ पर लोग लॉस बुक करेंगे तो भैया ये भी औचित्य नहीं है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने स्पष्टीकरण दिया है। अब आगे देखते हैं हम आगे अडानी ग्रुप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से आगे चीज़ें कैसी होती हैं, तो उसको भी हमें फिर से देखना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। देखो, सुजलोन एनर्जी में मॉर्गन स्टैनली ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ये वीडियो मैंने आपके लिए 3 दिन पहले बना दी थी, जहाँ पर सुजलोन एनर्जी के ऊपर 71 रुपीज़ के टारगेट आए थे। जब मैंने आपको कहा था कि जब शेयर काफ़ी नीचे है तब तो CLS से आ गया कि बाजार बाय इंडिया, या फिर बड़े बड़े निवेशक जब भारत की तरफ देखते हैं तो वो समझते हैं कि उनकी जो एनालाइज है वो हमेशा हम निवेशकों के लिए भली भांति अच्छी हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी एनालाइज होती है, सब अपने अपने द्वारा कुछ ना कुछ बताकर जाते हैं। किसी का सिद्ध हो जाए तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। पर मॉर्गन स्टैनली ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके बिक्री मात्रा के द्वारा, उसकी ऑर्डर बुक के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी जहाँ पर 71 रुपये के टारगेट उसने दिए थे। और आनंद राठी तो 82 रुपीज़ के टारगेट पर बने पड़े ही हैं। ये सारी न्यूज़ आपको भली भांति पता है। दूसरी एक और न्यूज़ निकल कर आई है, जो जीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने सुजलोन एनर्जी के 68 रुपये के टारगेट दे दिए हैं, है ना। तो ये लक्ष्य इस तरीके से एक और निकल कर हमारे सामने आई, जो 68 रुपीज़ के, मॉर्गन स्टैनली के 71 के थे, आनंद राठी के 82 के थे, और इससे पहले जो एक कंपनी थी उसके 50 रुपीज़ के थे। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने हर बार आपको कहा है 2030, 2031, 32 भारत की स्थितियों की खाका आपको समझना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी की तरफ देश जो प्रगति कर रहा है
उसके अंदर पवन, सोलर और जल विद्युत की चीज़ें ही जुड़कर 500 गीगावाट की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगी। तो फिर वैल्यूबल वो चीज़ें हो जाती हैं जो देश के अंदर एक खिलाड़ी और अन्य देशों में भी अच्छा खासा वर्क जो ये करता है। सुजलोन एनर्जी के सीईओ ने एक बड़ा बयान दिया है कि पवन ऊर्जा अपने चरम पर है, यानी कि इस वक्त डिमांड जो है सोलर एनर्जी की बड़ी है और वो तेज़ी की ओर है। पर उन्होंने ये भी कहा है कि 8 साल तक विकास जारी रहेगा। भैया बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर 2024 से अगर हम 8 साल जोड़ें तो 2032 निकल कर आ रहा है, 8 4 बार 32 निकल कर आ रहा है। तो वही 2030 की चीज़ों के साथ जब सीईओ बोल रहे हैं कि चरम पर है पवन ऊर्जा और 8 साल तक विकास जारी रहेगा, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं अपनी सबसे बड़ी ऑर्डर बुक को देखकर जो 5.1 गीगावाट की है। 5.1 गीगावाट की ऑर्डर बुक इनके पास है, तो क्या आगे जाकर इनको और ऑर्डर नहीं मिलेंगे? भाई यहाँ तेजी और गिरावट से मसले नहीं समझा रहा हूँ मैं, तो सीईओ ने जो कहा वो उस रणनीति को आपको दिखा रहा हूँ कि अगर इनके पास और ऑर्डर बुक बढ़ती गई तो 5.1 गीगावाट में और वो जुड़ेगी और उसके लिए इन्हें काफ़ी साल और उस चीज़ को पूरा करने के लिए चाहिए। तो ये भी आपको चीज़ें समझनी है। 2027 तक पवन और सौर से करीब 78 गीगावाट ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा की तरफ, सोलर की तरफ ज़्यादा वर्क देश के अंदर होगा। ज़रूरी नहीं कि पवन में हमें सिर्फ सुजलोन, आइनॉक्स, विंड या अन्य कंपनी सिर्फ एक ही किसी कंपनी को देखनी चाहिए, अदर कंपनियां भी उसके अंदर वर्क कर रही हैं। पर सीईओ का बड़ा बयान जो है पवन ऊर्जा चरम पर है, ये अपने आप में ही इस चीज़ को दर्शा रहा है कि काम है, काम है, और काम है तो नाम है, और जब नाम है तो उसको पूरा करने के बाद और बड़ा नाम सुजलोन एनर्जी का हो जाए। पर 8 साल तक विकास जो इसके अंदर जारी रहेगा, ये भी एक बड़ी लाइन है जो आगे आपको लंबे समय के लिए विकास के लिए देखनी चाहिए। तो आपको हर एक स्थितियों से निकलना चाहिए। एनर्जी की 2-3 दिन की तेज़ी, मॉर्गन स्टैनली का एक स्टेटमेंट जो आया था, ये आपको पता है टारगेट। दूसरा अब ये एक और टारगेट 68 रुपीज़ का आ गया है। तीसरा इसके सीईओ ने एक अच्छी बात हमें बता दी है। चौथा देश का 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है ग्रीन एनर्जी का, वो आपको चीज़ों को समझना है। 5.1 गीगावाट की जो इसके पास ऑर्डर बुक है, कब तक के ये इस चीज़ को पूरा करेगा। और मॉर्गन स्टैनली वाली वीडियो जरूर देख लेना, इससे पहले जो मैंने आपको बनाई थी 71 रुपीज़ वाली टारगेट वाली, उसके अंदर मॉर्गन स्टैनली ने बड़े खुल के कुछ चीज़ें बताई है। इंपॉर्टेंट मुझे वो न्यूज़ लग रही है, उस न्यूज़ को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर सुजलोन एनर्जी अपनी सेल्स के अंदर ग्रोथ ना करे तो हो सकता है कि लाजमी इसके पास वो वर्क नहीं था, वो ऑर्डर बुक नहीं थी जो ये हमें बताता है। पर अगर इसने अपनी साल दर साल को जंप दिखा दिया तो इसका मतलब इसके पास काम है और उसे ये पूरा कर रहा है, तो आगे भी ये पूरा करता जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा हो गया सुजलोन एनर्जी का? सिर्फ सेल्स। और सेल्स अगर मैं इसकी देखूं सितंबर 2023 की, तो कंपनी ने 1421 करोड़ की थी, यानी 1421 करोड़ की सेल्स की थी। 102 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अब इसी सेल्स को इसने सितंबर 2024 को अभी हाल ही में करीब 2103 करोड़ यानी 2103 करोड़ की बढ़ा दिया। पहले 1400 से 2100 करोड़ करना साल दर साल, भाई काफ़ी बड़ा जंप है। और दूसरा 201 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। अब हम प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, प्रॉफिट इतना वैल्यूबल इसके अंदर नहीं है अभी, पर सेल्स देखो आप, 1421 करोड़ से 2103 करोड़ की सेल्स होना साल दर साल, बस ये इसका प्लस पॉइंट है जो हमें इसके अंदर आगे की प्रतियां दिखा सकता है। वरना न्यूज़ टारगेट वाली भैया कभी भी आएंगी, कभी भी जाएंगी। आप सेल्स के अंदर ग्रोथ देखते जाइए, और जिस भी कंपनी के अंदर सेल्स में ग्रोथ आ रही है वहाँ पर आपको समझना है कंपनी कर्म कर रही है, कंपनी का वर्क अच्छा हो रहा है, कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। तो सेल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि उससे ही कंपनी को पता लग जाता है उस पर काम ज़्यादा आ रहा है, उससे ही जो उसके कर्मचारी उसकी सैलरी जा रही है, उससे ही उसके आगे के लिए एक्टिविटी के लिए जो उसका पैसा चाहिए उसके लिए भी उसी चीज़ से रखेगी। और आगे भी जो भी कंपनी कुछ भी लोन देती है तो वो सेल्स देख के ही देती है। भैया कोई निवेश करेगा तो पहले सेल्स देखेगा। अब सेल्स किसी की जीरो है, कोई निवेश कर नहीं सकता। कोई बड़ा निवेशक तो कभी भी निवेश नहीं कर सकता अगर सेल्स किसी की जीरो है। अगर आज सुजलोन एनर्जी हो, यस बैंक हो, उनके अंदर बड़े बड़े निवेशक की अगर नज़र है, कोई बहुत बड़ी बात आपको ये समझनी है, उनकी सेल है।
अगर उनकी सेल ना हो तो कोई उनकी तरफ कदम ना बढ़ाइए, आप समझ लेना। तो इम्पोर्टेंट पार्ट इसकी सेल्स का लेकर चलो। तो अमेरिका के द्वारा बहुत बड़ा पहाड़ टूटा अडानी ग्रुप पर। अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि वो अपने हितधारकों, भागीदारी और कर्मचारी को आश्वस्त करता है। वो एक कानून के तहत वर्क करता है। उनका एक पूरा दामादार ही एक संगठन के तौर पर वर्क कर रहा है कानून में, मतलब एक कानून के तौर पर वो एक संगठन के अपनाता है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा। तो ये अपने नोट में अडानी ग्रुप की तरफ से आया है और उन्होंने ये कहा है कि वो सब निराधार है। तो अडानी ग्रुप ने एक अच्छी चीज़ हमें बताई है। फिर भी ग्रुप के शेयर बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, जहाँ पर काफ़ी लोगों के अंदर बड़े हृदय टूटने वाली चीज़ों के साथ आ रहे हैं। भैया पैसा यहाँ पर वही कमाएगा जो सिचुएशंस, हिसाब किताब को समझेगा, वरना कोई से ग्रुप में कभी ना कभी न्यूज़ तो ऐसी आती रहेगी। जिस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाई है भैया, सारी नॉलेज के अनुसार बनाई है, सारी पक्की न्यूज़ के अनुसार बनाई है, सारी उस स्थितियों के अनुसार बनाई है जो न्यूज़ आई है। बिल्कुल ऐसी भी चीज़ नहीं कि आपको यहाँ शेयरों को खरीदना वहाँ बेचना है। सुजलॉन एनर्जी मॉर्गन स्टैनली के बाद 71 रुपये का टारगेट, एक टारगेट और 68 रुपीज़ का, और उसके सीईओ का बड़ा बयान कि पवन ऊर्जा चरम पर है और 8 साल तक के विकास जारी रहने की उम्मीद है। ये सीईओ कह रहे हैं और वो अपनी ऑर्डर बुक के हिसाब से भी ये चीज़ें बोल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया आपको समझने का। तो आज की वीडियो सर आपको कैसी लगी एक बार मुझे बता देना। और जिनको भी अपनी डीओबी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है वो अपने मेरे दूसरे चैनल पर आ सकता है डीप सर्च 6 में, वहाँ पर आकर वो अपनी रणनीति को और अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैंने वहाँ आपके लिए एक से एक वीडियो बनाने की ठानी है और आपकी डेट ऑफ बर्थ लाइव या फिर आप मेरे से उसमें परामर्श ले सकते हैं। तो डीप सर्च 6 चैनल पर जरूर है। तो चीटी काटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।